बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। किसान बहुत परेशान था क्योंकि इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। किसान के घर के हालात भी बहुत बुरे थे। किसान रोज काम ढूंढने के लिए बाहर जाता, लेकिन रोज उसे खाली हाथ ही वापिस आना पड़ता। चुंटी के पापा, आज तो घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस डब्बे में थोड़े से चावल और दाल पड़े थे, जो मैंने उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। अब कल का तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। चुंटी की माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आज मेरा दिल कहता है कि भगवान की दया से मुझे कोई छोटा मोटा काम ज़रूर मिलेगा। फिर मैं शाम को वापस आते हुए थोड़ा बहुत राशन ज़रूर लेकर आऊँगा। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर किसान रोज़ की तरह आज भी काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। सेठ जी, क्या आपके पास मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है? आपको तो पता ही है, इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करिए। रामू, मुझे माफ करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पीछे देखो, वो लाल कुर्ते वाले सेठ जी बैठे हैं। वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं। जाकर उनसे बात करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। किसान लाल कुर्ते वाले सेठ जी की तरफ बढ़ता है और उनसे जाकर कहता है, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। कृपया करके मुझे कोई काम दे दें। मेरे घर के हालात बहुत बुरे हैं। रामू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर अभी मुझे माफ करो। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है अभी, पर अगर मुझे किसी मजदूर की जरूरत पड़ेगी तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे घर खबर भिजवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे तो माफी करो। किसान के हाथ आज भी निराशा ही लगती है। किसान निराश होकर घर न जाकर जंगल की तरफ चल पड़ता है और नहर के किनारे एक कटे हुए पेड़ पर बैठकर मायूस होकर रोने लगता है। तभी वहाँ अचानक एक इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है और किसान के पास आकर कहती है, तुम कौन हो अजनबी, और यहाँ जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं एक किसान हूँ और इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से मेरी सारी फसलें खराब हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिलता। आज मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं शाम को जब घर लौटूंगा तो थोड़ा बहुत राशन ज़रूर लेके आऊँगा, पर आज भी मुझे किसी ने काम नहीं दिया और मेरे हाथ निराशा ही लगी। यही सोच कर रो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। समझ लो, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा है। बस मेरे पीछे पीछे चले आओ। किसान बहुत घबरा जाता है, लेकिन अपनी परेशानी की वजह से उस इच्छाधारी नागिन के पीछे चलने का निर्णय लेता है और बिना कुछ सोचे उस नागिन के पीछे चल पड़ता है। नागिन उसे एक अंधेरी गुफा के पास ले आती है। डरो मत रामू, मेरे पीछे पीछे आओ। नागिन रामू को उस अंधेरी गुफा के अंदर ले जाती है। घबराया हुआ रामू भगवान पर भरोसा करके उस नागिन के पीछे पीछे चलता रहता है।
आओ रामू, अंदर आ जाओ। घबराओ मत। देखो तुम्हें देने के लिए क्या कुछ है मेरे पास। अंदर आकर रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये देखो रामू, ये इतने सारे सोने और चांदी से भरे हुए बक्से भगवान ने मुझे दिए हैं। हजारों सालों से मैं इसकी रक्षा कर रही हूँ। भगवान ने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें कोई ईमानदार और परेशान शख्स मिल जाए तो ये सारे सोने चांदी से भरे हुए बक्से उस शख्स को दे देना, और एक सवाल पूछने के बाद। ये सारे सोने और चांदी के बक्से तुम्हारे हैं, पर एक सवाल के जवाब देने के बाद। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे सवाल का गलत जवाब दिया तो? फिर तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ डस लूँगी और यहीं तुम्हें मार दूँगी। फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो इतने सारे खजाने के मालिक बन सकते हो, या तो फिर जिंदा खाली हाथ वापिस भी जा सकते हो। सोच लो, तुम्हें क्या करना है। सोचना क्या है, मैं तो वैसे भी अनमरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरे बीवी बच्चे आज फिर निराश हो जाएंगे। पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। मेरा सवाल ये है कि अगर तुम्हें आज ये इतने सारे सोने चांदी से भरे हुए बक्से मिल जाएं, तो तुम इनका क्या करोगे। ये तो बहुत ज़्यादा है। इसमें से थोड़ा भी मुझे मिल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। बाकी जो कुछ भी बचेगा उससे मैं अपने गांव में एक अस्पताल खुलवाऊंगा। बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यालय बनवाऊंगा। और फिर जो कुछ भी बचेगा उससे मैं अपने ही जैसे परेशान, मजबूर और गरीब किसानों की मदद कर दूंगा। रामू, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन हो गया है कि ये खजाना तुम्हारे हाथों में ही जाना चाहिए। ले जाओ इस खजाने को। रामू खुशी खुशी वो खजाना लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब रामू इतना सारा खजाना लेकर अपने घर आया तो उसकी बीवी और बच्चे इतना सारा खजाना देखकर चौंक गए और रामू से पूछा कि उसे इतना सारा खजाना कहाँ से मिला। फिर रामू ने पूरी कहानी बताई तो उनको बहुत खुशी हुई और सब ने मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।